दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा इसमें एक कपल को खंबे से बांधा गया है और ये जो कपल है ये प्रेमी और प्रेमिका है। लेकिन जो प्रेमी है वो पहले से ही शादीशुदा है। जब इसकी पहली पत्नी को ये बात पता चलती है कि उसका पति उसकी प्रेमिका के साथ है तो ये मौके पे जाती है और रंगे हाथ उसको पकड़ लेती है। अब ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका उसके साथ मारपीट कर देते हैं। यानी जो प्रेमी है अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है और उसकी प्रेमिका भी मारपीट कर रही है। उसके साथ गंभीर मारपीट की जाती है। तो गांव के लोग बीच बचाव कराते हैं और इन दोनों को पकड़ के बांध देते हैं। बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस महिला को तो हॉस्पिटलाइज करती है, इसकी पत्नी को, और इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई जो बनती है नियम अनुसार वो करती है। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज से लगभग 2017 से पहले ये लॉ था कि अगर कोई पति या पत्नी शादीशुदा है और वो किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड करता है तो उसके खिलाफ 497 आईपीसी में कार्रवाई की जाती थी। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी कि अब अगर कोई पति शादीशुदा होते हुए किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है या कोई पत्नी शादीशुदा होते हुए किसी अन्य थर्ड पर्सन के साथ संबंध बनाती है तो कोई अपराध नहीं है। 497 आईपीसी को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित करते हुए डिलीट कर दिया। अगर वो पति किसी प्रेमिका से मिल रहा है तो पत्नी उसके खिलाफ कोई केस मामला दर्ज नहीं कर सकती आपराधिक। हाँ, एक पत्नी अगर किसी प्रेमी के साथ संबंध बना रही है तो उसका पति भी नहीं कर सकता। इक्वल कर दी इस बात को। अब दोस्तों, तो पुलिस ने क्यों कार्रवाई की है उस बात पर क्योंकि पति और उसकी प्रेमिका ने मिलकर के महिला के साथ मारपीट करी है। तो वो उन धाराओं में, मारपीट की धाराओं में जो उन्होंने एक्ट किया होगा, जितनी उसकी लगी होगी उसके अकॉर्डिंग धारा जुड़ करके दोनों प्रेमी और प्रेमिका के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर ये दोनों प्रेमिका मारपीट नहीं करते तो कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं बनती। क्या मामला बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में कह दिया कि भाई डाइवोर्स का ग्राउंड लिया जा सकता है इस बात पर कि वो किसी अन्य के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है या लिव इन रिलेशनशिप में है, अवैध संबंधों में है, जो भी है, आप ग्राउंड ले सकते हैं इस बात का और इस आधार पे आप तलाक फाइल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि पत्नी है, वो किसी थर्ड पर्सन के साथ संबंध बना रही है, पति क्या करे? पति उससे तलाक ले सकता है इस आधार पर कि वो किसी थर्ड पर्सन के साथ संबंध बनाती है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन है। लेकिन इसको साबित करना पड़ता है कोर्ट के अंदर कि वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है, तभी आपको डाइवोर्स मिलता है। और अगर आपको डाइवोर्स मिल जाता है, फिजिकल रिलेशनशिप आप साबित कर देते हैं, तो पति को मेंटेनेंस देने की भी ज़रूरत नहीं है उसके बाद, क्योंकि ये एडल्ट्री में लेकर के कोई लाभ नहीं ले सकती पति से। बच्चों को तो मिलता ही राइट। तो समझने वाली बात यह है कि अगर कोई पति शादीशुदा है या पत्नी शादीशुदा है और अगर वो थर्ड पर्सन के साथ है तो कोई अपराध नहीं है आज की तारीख में। तो ये पीछा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए और उसको ग्राउंड बना करके आप न्यायालय में उस हथियार का इस्तेमाल करें, ना कि जाकर के पकड़ के मारपीट करने से कोई हल नहीं है। विवाद होगा और सिचुएशन बिगड़ती जाएगी। तो मेरी तो समझ यही कहती है आपके लिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो कोई अपराध ही नहीं बनता, अब तो बात ही खत्म होती है। तो पीछा करने से, पकड़ने से कुछ हल तो है ही नहीं। तो एविडेंस कलेक्ट करो। इस तरीके की स्थिति अगर आपके साथ होती है, कोई पति या पत्नी मेरा वीडियो देख रहा है तो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो करें। और एवरी संडे को हम लाइव करते हैं फेसबुक पेज पर, तो आप लोग वहाँ आ जाएं, सवाल करें लाइव आकर के, वहाँ पर मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। और अगर कोई नया व्यूअर हमारे इस वीडियो को देख रहा है तो फॉलो जरूर करें दोस्तों। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। थैंक यू।